अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। मैं उम्मीद करती हूँ अब तक की मेरी तमाम वीडियोस आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी और साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की वीडियो से आप भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में मसला हो, किसी टॉपिक को आप समझना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं। आज की वीडियो पर की तरफ चलने से पहले आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। और तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि वीडियो को कम्प्लीटली अंत तक देखा करें ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना रह जाए और इसे दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना रहे और आपके पास जो आपके इर्द गिर्द हैं वो आपके पास उनको साइंस समझने में मुश्किल ना हो। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। बायोलॉजी 10th चैप्टर नंबर 3 का कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का एक बहुत ही अहम टॉपिक न्यूरॉन। न्यूरॉन आपके पास जो है इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको कहा जाता है नर्व सेल। आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम का सबसे मेजर फंक्शनल यूनिट या उसकी मेजर इकाई, जैसे एक दीवार आपको बनानी हो तो इस दीवार की बुनियाद में सबसे पहले आपको एक ईंट रखनी पड़ती है, वो उसकी एक बेसिक इकाई है और उससे ऐसी बेशुमार ईंटें उस दीवार में मौजूद है, लेकिन वो एक ईंट आप रखेंगे तो आपका काम शुरू होगा। इसी तरह से आपके पास न्यूरॉन आपके नर्वस सिस्टम की मेजर इकाई है, फंक्शनल यूनिट है, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम का काम होता है। न्यूरॉन को अगर आप डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन बयान करें तो न्यूरॉन आर द स्पेशलाइज्ड सेल, खास किस्म के सेल हैं जो कि आपकी बॉडी की जो इंफॉर्मेशन है उसको एक खास मैसेज के थ्रू लेके जाते हैं और उस मैसेज का नाम है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स बिल्कुल एक बिजली की तरह का तेज रफ्तार सिग्नल है। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया कि नर्व इम्पल्स क्या होती है। तो ये मैसेज आपकी बॉडी में जाता है जब तो नर्व इम्पल्स के थ्रू जाता है और ये मैसेज लेके जाता है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट टेक दिस मैसेज, इस मैसेज को लेते हैं एंड मूव फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर, या तो आपके रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक जाएंगे या कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक देंगे। सो ये जो प्रोसेस है ये सारे काम आपके पास होंगे न्यूरॉन्स के जरिए से। रिसेप्टर्स और कोऑर्डिनेशन के बारे में समझने के लिए मेरे लास्ट वीडियो को जरूर व्यू करें ताकि आप जान सकें कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं और इफेक्टर्स क्या हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की तरफ कि न्यूरॉन का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं आपके पास, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। वो न्यूरॉन जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंसरी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि मेरी स्किन को कोई चीज टच हुई तो वो ठंडी थी या गर्म थी या प्रेशर फील हुआ या मुझे कोई केमिकल जो है स्मेल मैंने किया या कोई आवाज मैंने सुनी है या रोशनी को मैंने डिटेक्ट किया, वो रोशनी ज्यादा थी या कम थी, कोई भी चीज जो मैं सेंस कर रही हूँ, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो आपके पास जाती है वो न्यूरॉन आपके पास कहलाता है सेंसरी न्यूरॉन। और ऐसे न्यूरॉन में सिर्फ एक ही डेंड्राइट होता है, बहुत सारे डेंड्राइट होते हैं और एक्सॉन एक ही होता है। अब आपके पास अगर हम बात करें मेजर कि सही वाला सेंसरी न्यूरॉन कैसा होता है तो उसमें आपके पास एक ही डेंड्राइट और एक एक्सॉन है। जो मोटर न्यूरॉन है उसकी डायग्राम मैंने आपके पास यहाँ ड्रॉ की है। अभी हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करते हैं। इसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन होता है और आपके पास ये मोस्टली इंफॉर्मेशन लेकर आता है कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक। मेरे हाथ को कोई चीज गर्म लगी और मैसेज ब्रेन तक गया यानी कोऑर्डिनेटर तक गया, तो ये मैसेज जो रिसेप्टर से मेरे हाथ से कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन तक जाएगा, ये मैसेज आपके पास सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएंगे। फिर ये ब्रेन मुझे ऑर्डर करेगा कि आया मुझे हाथ पीछे खींचना है या नहीं खींचना, या मैं उसको बर्दाश्त करूं। ठीक है, समटाइम आप किसी गर्म चीज को पकड़ते हैं, वो गर्म ही होती है लेकिन फिर भी आप उसे पकड़ के, जैसे अक्सर लोगों की आदत होती है दूध बॉयल हो रहा है, पतीली गर्म है तो ऐसे ही उतार के रख ली, ठीक है, बाद में वैसे कैसे ऐसे करते रहते हैं लेकिन उतार के रख लेते हैं। तो ब्रेन ने आपको मैसेज भेजा कि हाथ पीछे खींचे, बट स्टिल आपने बर्दाश्त किया। तो जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन देता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, वो कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक मैसेज आएगा इस वाले न्यूरॉन के जरिए से, जिसको कहा जाता है मोटर न्यूरॉन। और एक न्यूरॉन की टाइप आपके पास है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन यूं समझ लें जैसे कि असिस्टेंट है। अगर मेरे हाथ से मैसेज इस ब्रेन तक गया है तो जिसने उसको बताया ब्रेन को, वो आपके पास है इंटर न्यूरॉन। अब ब्रेन ने अगर कहा है कि हाथ पीछे खींच लो, तो वो जिस न्यूरॉन ने मैसेज इसको दिया है कि भी हाथ पीछे खींच लिया जाए, वो भी इंटर न्यूरॉन है। सो इंटर न्यूरॉन्स आर बेसिकली असिस्टेंट इन दोनों के दरमियान ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने और यहाँ इस कोऑर्डिनेटर तक मैसेज पहुंचाने और इससे मैसेज लेने के लिए
जो आपके पास मेन ऑर्गन है वो आपके पास क्या कहलाएगा, इंटरन्यूरॉन। तो चलिए आज चलते हैं मोटर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की तरफ। जब हम मोटर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जिस तरह एक सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है, उसका साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, तो हमारे मोटर न्यूरॉन में भी दो बॉडी के टाइप्स, हमने बॉडी को दो हाफ्स में कट कर दिया। फर्स्ट हाफ इसका कहलाता है सेल बॉडी, जो इसका सेकेंड हाफ है वो कहलाता है एक्सॉन। सेल बॉडी के अंदर इस न्यूरॉन के सेल का मेजर साइटोप्लाज्म और इसका न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब इस सेल बॉडी में से मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस निकल रही हैं, बहुत सारी शाखें निकल रही हैं। वो शाखें जो कि नर्व इंपल्स यानी कि इस इलेक्ट्रिकल मैसेज को अपनी तरफ लेकर आ रही हैं, मैसेज कहीं से ला रही हैं, वो शाखें आपके पास कहलाती हैं डेंड्राइट्स। जबकि ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे शाखें जो कि इस मैसेज को इस सेल बॉडी के रीजन से दूर लेकर जा रही है, ये एरोस के निशान आप लोग देख रहे हैं, तो ये शाखें आपके पास कहलाती हैं एक्सॉन। सो सेल बॉडी का कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक्सॉन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, डेंड्राइट्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको मैंने बताया था कि न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहा जाता है, और ये जब हमारे नर्वस सिस्टम में काम करते हैं तो न्यूरॉन के साथ स्पेशल किस्म के सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं जो कि इनको सपोर्ट करते हैं। उन सेल्स को कहा जाता है न्यूरोग्लायल सेल्स, और इसकी एग्जांपल में आते हैं आपके पास शवान सेल्स। शवान सेल्स बेसिकली जैसे किसी तरह से फैटी लेयर्स हैं और ये न्यूरॉन के ऊपर मौजूद होती हैं, लेकिन इनकी जो लेयर होती है वो कॉन्टिन्यूसली नहीं होती। जैसे यहाँ मौजूद है, फिर एक छोटा सा गैप आएगा, फिर यहाँ मौजूद है, फिर थोड़ा सा गैप आएगा, फिर यहाँ मौजूद है, फिर थोड़ा सा गैप है, और इस तरह से मौजूद है। सो जहां जहां पर ये शवान सेल्स मौजूद होते हैं वहां वहां ये अपने अंदर एक लेयर को सिक्रीट करते हैं। ये जो ब्लैक से मैंने लेयर यहाँ पे शो किया आपके पास, ये जो लेयर है इस लेयर को कहा जाता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ एक तरह से एक इंसुलेटर है जो कि अलाउ नहीं करती कि नर्व इंपल्स यहाँ से गुजरे। अब यहां से जब मैसेज आया नर्व इंपल्स का इन सारी जगहों से, तो यहां से मैसेज जंप कर जाएगा इसकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे माइलिन नहीं है। फिर आगे यहाँ पे माइलिन नहीं है, तो यहां से मैसेज जंप करेगा इसकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे माइलिन नहीं है। तो ये पॉइंट्स जहां पे माइलिन मौजूद नहीं है, उन पॉइंट्स को कहा जाता है नोड्स ऑफ रैनवेयर। और इन नोड्स ऑफ रैनवेयर पर नर्व इंपल्स जंप करते हुए गुजरेगी। जैसे मुझे सीधा जाना है तो मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मैं एक पॉइंट से दूसरे पे जंप करूं, दूसरे से तीसरे पे, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। और नर्व इंपल्स तो बहुत स्पीडली मूव करती है। सो ये जो नर्व इंपल्स का तरीकाकार है कि ये जंप करती हुई यहां से मूव करेगी, ऐसे इंपल्स को कहते हैं सॉल्टेटरी नर्व इंपल्स। सो ये था आप लोगों के पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में, किसी चीज में, किसी किस्म का कोई मसला हो, आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मेंशन कर सकते हैं। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।